कौन है 8 चिरंजीवी जिन्हें अमृत अथवा दीर्घजीवी होने का वरदान है? मौजूदा पुराणों, रामायण और महाभारत में हिंदू देवताओं के दीर्घजीवी व्यक्तित्वों का वर्णन है। 8 चिरंजीवी व्यास, महाभारत की रचना करने वाले ऋषि। वह पांडित्य और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह ऋषि पराशर और सत्यवती एक मछुआरे के पुत्र हैं। वह ऋषि वशिष्ठ के प्रपौत्र भी हैं। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था और उन्होंने कलयुग के प्रारंभिक चरण को भी देखा है। हनुमान, सबसे महान ब्रह्मचारी में से एक, उन्होंने राम की सेवा की। वह राम के सबसे प्रबल वानर भक्त हैं। वह निस्वार्थता, साहस, भक्ति, बुद्धि, शक्ति, ब्रह्मचर्य और सदाचार के प्रतीक हैं। परशुराम, विष्णु के छठे अवतार। वह सभी अस्त्रों, शास्त्रों और दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता हैं। कल्कि पुराण लिखता है कि वह समय के अंत में कल्कि के सामरिक गुरु बनने के लिए फिर से प्रकट होंगे। फिर वह अंतिम अवतार को आकाशीय हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निर्देश देंगे, जो अंत समय के दौरान मानव जाति को बचाने के लिए आवश्यक है। विभीषण, रावण के भाई। विभीषण ने रावण के साथ अपनी लड़ाई से पहले राम को दोष दिया। बाद में राम द्वारा रावण को मारने के बाद उन्हें लंका के राजा का मुकुट पहनाया गया। वह धार्मिकता के लिए खड़े हैं। विभीषण एक सच्चे चिरंजीवी नहीं हैं, क्योंकि उनकी दीर्घायु का वरदान केवल महायुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का है। अश्वत्थामा, द्रोण के पुत्र। द्रोण ने देवता के समान वीरता रखने वाले पुत्र को प्राप्त करने के लिए शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। अश्वत्थामा 11 रुद्रों में से एक का अवतार हैं। माना जाता है कि कृपा और वह अकेले बचे हुए लोग थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे। वह अमर हैं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें एक श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, लेकिन उनका शरीर दर्दनाक घावों और व्रण से ढका होगा जो कभी ठीक नहीं होगा। महाबली, असुरों के शासक। वह आज भी केरल में पूजनीय हैं। उनका पुत्र बाणासुर था। वे तीनों लोगों के गुणी सम्राट और विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते थे, जो असुर वंश के भी थे। लौकिक व्यवस्था को उपकरण में लाने के लिए विष्णु के वामन अवतार द्वारा उन्हें पाताल लोक में निर्वासित कर दिया गया था। हर साल ओणम के दिन वह अपने लोगों से मिलने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हैं। कृपा, महाभारत में राजकुमारों के शाही गुरु, उन्हें राजा शांतनु ने गोद ले लिया था। उनकी बहन कृपि थी, जिन्होंने द्रोणाचार्य से विवाह किया था। उन्हें अपने छात्रों के बीच निष्पक्षता के कारण लंबे जीवन का आशीर्वाद मिला था, और क्योंकि वह उन्हें अपने बच्चों के रूप में मानते थे, वह अपने भतीजे अश्वत्थामा के साथ उन सभी योद्धाओं में से अकेले जीवित बचे हैं जो वास्तव में कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़े थे। मार्कंडेय, मार्कंडेय भृगु के वंश में पैदा हुए एक प्राचीन ऋषि हैं। नामांकित मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय और जैमिनी नामक ऋषि के बीच एक संवाद शामिल है, और भगवत पुराण में कई अध्याय उनकी बातचीत और प्रार्थनाओं के लिए समर्पित है। महाभारत में भी उनका उल्लेख है। इस